हैदरी, तुम पे तुम्हारे मुंह से, तुम्हारी गंदी जबान से देश का नाम अच्छा नहीं लगता। पहले हुर्रियत के जूते चाटते थे, पाकिस्तान के जूते चाटते थे। 370 के बाद जब हुर्रियत की दुकान में ताला लग गया, अब यहाँ पे आ गए, सोच रहे हो राहुल बाबा देखेंगे, टिकट दे देंगे श्रीनगर से लड़ने का। इंडियन आर्मी ने मारी लात, और उसमें से सबसे बड़ी लात थी मेरी यूनिट की। टांग से मैं बैठी है मेरी यूनिट 17 को, ऐसा थप्पड़ मारा, साला भाग के गए चीन वापस। दीवार क्या गिरी मेरे देश की सुरक्षा की। चाइना ने मेरी देश की धरती पर रास्ता बना लिया। मैडम 9 महीने का मेरे देश की धरती का अपहरण था। मेरे देश के वीर जवानों को शहीद किया उन बहरूपियों ने जो हमारे घुसपैठिए देश के अंदर बैठे थे। हम कैसे वो जख्म भूल सकते हैं? अगर आप भाजपा के कहने पे हमारे को भुलाना चाहती है जख्म, हम जख्म नहीं भूल सकते। हमारी बेइज्जती 70 वर्षों में ऐसी नहीं हुई थी जैसी पिछले 9 महीनों में हुई। मेरे देश की धरती चाइना के पास गिरवी थी। माजिद हैदरी सुनो, एक मिनट, आराम से। माजिद हैदरी सुनो, माजिद हैदरी सुनो, तुम जैसे लोग खून का कोई बदला नहीं लेते। सुनो मेरी बात माजिद, राहुल बाबा देख रहे होंगे डिबेट, आपको लग रहा होगा कि टिकट दे देंगे, नहीं देंगे टिकट, मिल भी गया फिर भी चुनाव हार जाओगे, कांग्रेस हारी रही है, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। देखो अब समझो बात क्या हुई थी। डोंट इंटरप्ट मी, मैं पहली और आखिरी बार बोल रहा हूं, मुझे इंटरप्ट मत करना। अब सुनो, ऐसा है कि चीन ने अंदर घुसने की कोशिश करी, चीन को ठोक दिया वहां पे। सुनो एक मिनट माजिद बेटा, मैं बार बार तुम्हारी क्लास नहीं लूंगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे ट्यूशन लेने नहीं आया हूं कि मैं बार बार गलवान समझाऊं। मेरे पास और भी सब्जेक्ट हैं और भी स्टूडेंट्स हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, लाइक अ गुड स्टूडेंट। PP-14 जहां पे गलवान क्लैश हुआ था, चाइनीज आए और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहां पे टेंट लगाने की कोशिश करी, झड़प हुई। अच्छा, 9 महीने से तो चीन मना कर रहा था, चीन ये कह रहा था साहब कुछ हुआ ही नहीं। अब धीरे से 9 महीने के बाद 4 बंदों का नाम उसने जारी करा, अभी और लोगों का नाम जारी करेगा। और आप एक बात बताइए माजिद साहब, एक छोटी सी बात बताइए, कोई हमारी जमीन के अंदर घुसने की कोशिश करे, हम क्या करें उसका? बोले कि आओ स्वागत है तुम्हारा, ले जाओ। और फौज का, सुनिए एक मिनट, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा, मैं तो बता रहा हूं। सुनो, अब बात यह है 9 महीने क्या, 9 महीने हमारी फौज अड़ी रही, 9 महीने उनकी फौज अड़ी रही, क्या दिक्कत है 9 महीने में? यहाँ पे तो सालों साल फौज अड़ी रहती है। एक बात बताओ, सियाचिन ग्लेशियर में फौज कब तक है? कब से है माजिद हैदरी? कब से है सियाचिन में? कब से फौज है सियाचिन में? कब से फौज है माजिद हैदरी? सुनो माजिद हैदरी, कब से फौज है सियाचिन में? बताओ कब से सियाचिन में फौज है? 1984 से फौज है, 1984 अप्रैल से फौज है सियाचिन ग्लेशियर में। 30 साल से ज्यादा हो गए इंडियन आर्मी सियाचिन में खड़ी है। तो क्या हुआ? सियाचिन जो अपना एक तरफ है ईस्ट लद्दाख, सुनिए ईस्ट लद्दाख, सुनिए एक और चीज मैं एक बात बता दूं क्योंकि आपको नहीं पता है। एक बात बताओ, ईस्ट लद्दाख में जहां पे ये सब चल रहा है ना, चाइना ड्रामा कर रहा है, वहां पे इंडियन आर्मी कब से है? वहां पे 1960 से 1962 की लड़ाई भी इसी एरिया में हुई थी। वो 50-60 साल से ज्यादा वहां पे। तो फिर किस चीज की प्रॉब्लम है आपको? किस चीज की प्रॉब्लम है आपको? आपको ना इतिहास के बारे में पता है, ना आपको फौज के बारे में पता है, और ना आपको अपनी पार्टी कांग्रेस के बारे में पता है जिसने हजारों किलोमीटर दान दे दिया चीन को। भाई अक्साइचिन किसके टाइम पे गया था? अक्साइचिन किसके टाइम पे गया था? अक्साइचिन किसके टाइम पे गया था? माजिद हैदरी कौन था भारत का प्रधानमंत्री जब आपके अक्साइचिन के हजारों स्क्वायर किलोमीटर चाइना की गोद में डाल दिए? कौन था उस वक्त? बताओ जरा। इतनी कभी बेइज्जती नहीं हुई भारत की, आता है नहीं कुछ। जब मेजर के, सुनो मैं बिना फीस के पढ़ाता हूं यहाँ पे, बिना फीस के पढ़ाता हूं, लेकिन नालायक बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा मैं। श्वेता, मेरे पास टाइम नहीं है नालायक बच्चों को पढ़ाने का। मैं बार बार नालायक बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा। आप किसी और से पूछिए, इस बच्चे को हटाइए यहाँ पे, ये बच्चा नालायक है, ये गलत चीज है, इसको कुछ आता है? नादान और नालायक भी। ये इतने नादान है कि कब ये चीन के प्रवक्ता बन बैठते शायद इनको अपनी नादानी पता ही नहीं लगती है। अब जहां तक सवाल है सबूत गैंग का, बिल्कुल जो है ही बेशरम, ग्लोबल उनको शर्म कैसे आ सकती है? क्यों नहीं लिखे? देखिए एक गद्दार यहाँ पर बैठे हुए हैं, माजिद हाजरी, उनका कहना है कि उन्हें बड़ी शर्म आ रही है, उनको बड़ी शर्म आ रही है कि चीन हमारी भूमि पर बैठा रहा।
अरे माजिद हैदरी, अरे गद्दार माजिद हैदरी, ये बताओ 56 इंच के सीने को अक्साई चीन में चीन 1999 से बैठा हुआ है, इनके पेट में दर्द हो रहा है, 40 क्यों बताए, 45 क्यों नहीं बताए? सुमद्रांग चू में अनिल गुप्ता जी, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी सर, यहाँ पर ना अजय अरोड़ा को बड़ी तकलीफ हो रही है कि 40 क्यों नहीं बताए, 4 पर क्यों सुई अटक गई? सर आप ही लोग की तरह होंगे, जीरो लगाना भूल गए होंगे, कल जीरो भी लगा अरोड़ा जैसे लोग, अजय अरोड़ा जैसे लोग, ये अजय अरोड़ा जैसे लोग चीन से फिरौती लेते हैं, इसलिए इनके पेट में गड़बड़ होगी। ये कैसे डाइजेस्ट कर सकते हैं सच्चाई नहीं डाइजेस्ट कर सकते। ये लोग सिर्फ चीन की फिरौती पे जीते हैं। प्रधानमंत्री झूला झुलाते हैं, झूला। अरे उनके दोस्त हैं ये, अरे दोस्त सच बोले ना कि 40 मारे। अरे सच तो बोल दिया ना, अरे झूला झुलाया तो भगाया भी। मेजर गौरव आर्या, झूला झुलाने से क्या फर्क, झूला झुलाया भी, माजिद हैदरी, देश से निकाला भी, मजबूर किया सच बोलने के लिए, ये थंब आप मत दिखाइए, मजबूर किया सच बोलने के लिए। देश अगर जीतता है ना तो हर हिंदुस्तानी को फक्र होना चाहिए। आप लोग बने रहिए चीन के पैरोकार और यहाँ बैठ के नेशनल टीवी पर ना थंब मत दिखाइए, थंब अपने दिमाग को दिखाइए तो बड़ा अच्छा रहेगा। मेजर गौरव आर्या, मुझे लगता है कि अजय अरोड़ा जैसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। आज जब चीन खुद कह रहा है, इस बात को जोर जोर से कह रहा है, ग्लोबल टाइम्स जोर जोर से कह रहा है कि भाई 4 मारे गए और हमें बड़ा दुख है, तो इनको क्यों दुख हो रहा है? इनको इसलिए दुख हो रहा है क्योंकि इनके अपने गए हैं दुनिया से, इसलिए दुख हो रहा है। अब ये घर जाके श्वेता ये शोक मनाएंगे। देखो बात ये है कि कोई कुछ कर ले, यही माजिद हैदरी जो टीवी पे अभी बैठा है ना, जोर जोर से गाना गा रहा है यहाँ पे, इसी माजिद हैदरी ने बोला था कि लद्दाख चला गया। बोला था कि नहीं बोला था माजिद हैदरी कि लद्दाख चला गया? बोला था कि नहीं बोला था? अभी भी बोला था लद्दाख चला गया। अब यही आदमी यहाँ पे आके, ये जब हुर्रियत थी 370-35 से नहीं हटा था, ये आदमी हुर्रियत के गाने गाता था। अब हुर्रियत चली गई, हुर्रियत में लग गया ताला, अब ये कांग्रेस के गाने गाता है। कहीं से टिकट मिल जाए, कोई मेरा 2 रुपए का फायदा हो जाए, कोई अपनी मॉरल स्टैंडिंग है ही नहीं, कोई मॉरल स्टैंडिंग नहीं है। कोई पैसा दे दे मुझे, बस मुझे हुर्रियत से आए, पाकिस्तान से आए, कांग्रेस से आए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। चुप रहो माजिद हैदरी, मेरी बात सुनो। मैं रोज कमजोर बच्चे का ट्यूशन नहीं लूंगा, तुम्हारी तरह जो कमजोर बच्चे हैं। एक लेवल तक मैं फ्री में ट्यूशन देता हूं, उसके बाद मेजर की फीस लगती है, याद रखना। हाँ, बड़े यहाँ पे अंगूठा दिखा रहे थे, ओ वेरी गुड। क्या समझ में आया तुम्हें? क्या समझ में आया? जूता मार के भगा दिया चीन को वहां से, ठीक है, तुम दबा के भाग गई और डिसएंगेजमेंट नहीं हो रहा वहां पे। बुरा लग रहा है अब्बू जी भाग गए, बुरा लग रहा है अब्बू जी भाग गए। क्यों माजिद हैदरी पाकिस्तानी बुरा लग रहा है? तुम्हारे अब्बू भाग गए चीन वहां से, लात मारी इंडियन आर्मी ने, भाग गया वहां से चीन। तुम दबा के जैसे गली का कुत्ता भागता है, चीन भाग गया। और माजिद हैदरी को बुरा लग रहा है, कह रहे अब्बू जी भाग गए हमारे। सॉरी अब्बू जी, सॉरी। बोलो, जाओ उसके पीछे, जाओ। चाइनीज भाग गया। देश की बात मत करना अपनी गंदी जबान से माजिद हैदरी। तुम्हारे मुंह से, तुम्हारी गंदी जबान से देश का नाम अच्छा नहीं लगता। पहले हुर्रियत के जूते चाटते थे, पाकिस्तान के जूते चाटते थे। 370 के बाद जब हुर्रियत की दुकान में ताला लग गया, अब यहाँ पे आ गए। सोच रहे हो राहुल बाबा देखेंगे, टिकट दे देंगे श्रीनगर से लड़ने का? अबे लड़ोगे तो फिर भी हारोगे तुम। क्या फायदा टिकट मिलने का तुम्हें? क्या बात कर रहे हो? आगे देखो वीडियो देखो, अब्बू भाग रहे हैं तुम्हारे। इंडियन आर्मी ने मारी लात, और उसमें से सबसे बड़ी लात थी मेरी यूनिट की। टांग से में बैठी है मेरी यूनिट 17 को, ऐसा थप्पड़ मारा, भाग के गए चीन वापस। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे छोड़ो, तुम अपनी जबान से इंडियन आर्मी का नाम मत लो, गद्दार पाकिस्तानी। तुम तो जानते हैं, तुमने इसी चैनल पे बालाकोट के बाद तुमने क्या बोला था? इसी चैनल पे तुमने क्या बोला था बालाकोट के बाद? तुमने बोला था कि कौवे मर गए, पेड़ गिर गए, याद है? और ये भी कौवे गिर रहे हैं, ये भी पेड़ मर रहे हैं। चीन ने हाथ जोड़ लिए, चीन ने बोला कि साहब हाँ हमारे 4 बंदे मर गए। माजिद कहता है नहीं। और दिखाओ अंगूठा, वो अंगूठा मैं गायब कर दूंगा तुम्हारा।
तो दोस्तों आखिरकार चीन ने कबूल ही लिया कि गलवान घाट में उनके सैनिक मारे गए थे, लेकिन अभी भी वो पूरा सच नहीं बोल रहा है। अब जिस प्रकार से ये सच सामने आया है वो भी सामने आएगा। चाइना देर ही सही लेकिन पूरी बात वो बताएगा। इससे पहले भी कई बड़े खुलासे हो चुके हैं, लेकिन कुछ फैक्ट चेकर जो ये बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, 1962 की तस्वीरें हैं, ऐसी तस्वीरें हैं, वैसी तस्वीरें हैं। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है तो उनका मुंह भी काला हो गया है। ये जो ऑल्ट न्यूज़ और तमाम ऐसी जो न्यूज़ चैनल हैं, जो पोर्टल बनाकर रखे गए हैं, चाइना के गुलाम लोग जो यहाँ पर बैठकर चाइना को अपना माई बाप समझते हैं, वो लोग खूब हंसी मजाक उड़ा रहे थे उस वक्त जब ये खुलासा हुआ था। अब जब चाइना इस बात को कबूल रहा है तो उनके मुंह पर ताला लग गया है और ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं। विपक्ष है वो ये बोल रहा है कि चाइना भले ही बोल रहा है, हम तो नहीं मानेंगे। इससे पहले कोई भी पाकिस्तान से खबरें आती हैं, चाइना से खबरें आती हैं, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल पूछते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। लेकिन जब ये चाइना कबूल कर रहा है कि उसके सैनिक मारे गए तो यहाँ पर बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि पूरा लद्दाख चाइना ने हड़प लिया है। अब राहुल गांधी को कुछ पता हो तब। राहुल गांधी को तो ये भी नहीं पता कि हमारे देश में कितने जिले हैं और कितने राज्य हैं, वो भी अगर उनसे पूछा जाए तो वो भी नहीं बता पाएंगे। अभी आपने हाल में ही देखा पौंडुचेरी में कि क्या हाल हुआ। उनके जो मुख्यमंत्री वो भी समझते हैं कि राहुल गांधी एकदम पप्पू हैं और उनको पप्पू बनाते हुए कैमरे में कैद भी कर लिया गया कि किस प्रकार से जो उनकी जनता है वो क्या बोलती है, राहुल गांधी को क्या बताया जाता है। तो ऐसे नेताओं से क्या उम्मीद की जा सकती है। और मेजर गौरव आर्य एकदम सही कहते हैं कि जिस प्रकार के हालात हमारे देश में हो गए हैं, जिस तरीके से विपक्ष नया नया सवाल और नए नई जो चीज़ें खड़ा करता है उसमें कोई तथ्य नहीं होता। ऐसा लगता है कि एक जो मजबूत विपक्ष चाहिए था वो हमारे देश में नहीं। और इसके साथ मेजर गौरव आर्य ने उन लोगों को भी आईना दिखाया है जो हमारे सरकार पर, हमारे सेना पर काफी दिनों से सवाल खड़े कर रहे थे, और इन लोगों का मुंह अब इस मामले में बंद होने वाला है।